दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होंगे और आपका मंथली टेस्ट बहुत ही शानदार जा रहा होगा। तो आइए सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके मंथली टेस्ट में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करेंगे। और आपने देखा ही होगा कि जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मंथली टेस्ट में दिखाई देते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। अगर नए हो तो ये जान लो कि जो भी मिलेगा 100% राइट मिलेगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, लेट हो जाता है, सारी चीज़ें सही सही सेलेक्ट करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। चलिए, बातें होती रहेंगी, फिर स्टार्ट करते हैं। और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक ना। चलिए देखिए, 7 गो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, फटाफट से करते जाते हैं। पहला का, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो इसमें आता है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबोडिया में। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो इनको कहा जाता था कोलोन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नरोत्तम सिंहासू कहाँ के शासक थे? तो पांचवा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबोडिया के थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो ये लिखा है फान बोई चाउ ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक ना। फटाफट से कर लीजिए। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हनोई समझौता के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, ये आपको बताना है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। इराक का मुद्रा क्या है? इराक का मुद्रा क्या है? तो ये दिनार है। ठीक है, टका किस देश की मुद्रा है? तो नेपाल की है। ठीक है, 10वां का सी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जाइए, ये होगा बांग्लादेश होगा ना, टका बांग्लादेश का है। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? 11वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरो। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा यूरो है। ठीक है, जैसे भारत में रुपया है ना, वैसे उन लोग का है। भारत में से कौन सा निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इनमें से कोई नहीं, सब पुराना है। सॉरी, ठीक है, हाँ, सब पुराना है। रूस की मुद्रा है, तो रूस की मुद्रा क्या है ये बताओ। ये तो सिंपल है, ये तो सब कोई जानता होगा, रूबल होगा। ठीक है, रूस रूबल। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? ठीक है, ये आपको बताना है, तो इसका होगा उत्तरी बिहार। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का सूख कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। बाढ़ क्या है? ये प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो ये जो आती है वो धीरे धीरे होती है, सूखा। ठीक है, अचानक नहीं पड़ जाता है, धीरे धीरे पानी का कमी होने लगता है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, तो सूखे के लिए वर्षा की कमी। क्लियर है, 19 का ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट का और 11 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट से कर लीजिए और एकदम दबा कर लाइक करो और फटाफट से शेयर कर दो। ठीक है, 20वां का, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश ने सहायता की थी? राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था, किस देश ने सहायता की थी उसमें, ये आपको बताना है। तो जर्मनी ने की थी। भारत लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 21 नंबर का हो जाएगा बनपुर में। इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था कोलकाता में। ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन बचे हुए हैं। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि आपको बताना है किस कारण से हुई थी। तो मुंबई एक पतन है, हाँ, इस कारण से हुई। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, हाँ सही है, क्योंकि कपास से ही सूती वस्त्र बनते हैं। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो ये दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये पटना में की गई थी नगर निगम की स्थापना। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है?
तो सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो ये आज़ाद हुआ था आपका 1965 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन है और फटाफट से शेयर कर दो, एकदम शेयर करने में नहीं चूकना है, ठीक ना, और सब्सक्राइब कर लो, ठीक। बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो ये है लोक जनशक्ति पार्टी का। आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो ये संबंध है म्यांमार से, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको ये सारा क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, ठीक है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, आंसर की मिल जाएगा, जो भी मिलेगा 100% राइट मिलेगा। सो बिलीव मी एंड फॉलो मी, ओके। ख्याल रखिएगा, बाय।